जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्किडिसिमस। आई एम कमलेश्वर। देखिए, हम पढ़ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न आर एस अग्रवाल बुक से। देखिए, हम पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं इसका। अब देखते हैं पार्ट सेकंड 21 क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, 20 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए देखते हैं 21 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है, 35 की पावर क्यूब, यानी कि 35 कितनी बार है, 3 बार है। तो क्या हम इसको 35 इंटू 35 लिख सकते हैं? ठीक है दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जहाँ डिवाइड है वहाँ क्या कर देना दोस्तों, इंटू को चिन्ह लिख देना, और जो संख्या ऊपर है जैसे अंश में है तो उसको हर में लिख देंगे हम। ठीक है, और इक्वल टू 12 जैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ उसी प्रकार करेंगे, डिवाइड की जगह इंटू लिख देंगे और ऊपर अंश में है तो इसको हर में ला देंगे संख्या को। ठीक है, और इसमें से दशमलव क्या कर लेंगे दोस्तों, हटा देंगे हम, और इंटू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 35 दूनी 70 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 2 छंग 12 हो जाएगा, और ये यहाँ इंटू में सब इंटू में है। ठीक है, तो ये कट जाएगी 5 25, और 5 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहेगा, 5 से और कट जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हाँ अब देखिए दोस्तों, 7 इंटू 7 इंटू 6, और ये इसका तिरिया गुना करेंगे तो जो हर में है जो अंश में चल जाएगा, ठीक है, दूसरे पक्ष में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 बटे कितना हो जाएगा, 588 हो जाएगा। अब इसको 7 से काट दो। ठीक है, तो 7 7 28 कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 होता है, बचे 2 और 7 चौके 28 होता है। फिर ये 7 से काट दीजिए, उसको 12 बार कट जाएगा, और फिर कितने 6 दूनी 12, और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब 2 से कितने 2 5 6 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है दोस्तों, 5 आ गया। देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले दशमलव हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1225, और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। क्यों 100 हो जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो लिख दिया और सामने 1 लिख दिया, फिर इंटू का इंटू लिख दिया, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 बटे कितने 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो उतार दिया। ठीक है, हमने 1 जीरो लिख दिया और फिर 1 लिख दिया सामने, और फिर -18.95 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। अब ये काट दो इसको, 25 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, और 25 से 25 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। कितने बचे, 22, और 225 बन गए हैं। ठीक है, अब 225 और 25 नम 225 होता है, 4 से इसको 64 काट दो तो 4 एकम 4 हो गए, और 2 बचे 4 छंग 24 हो गए, 16 बार में कट गए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इनका और इनका गुना कर दो। ठीक है दोस्तों, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा, 784, 784, और बटे में 10, और -18.95। ठीक है, अब ये का दशमलव लगा दो इसमें, तो ये 78.4, क्योंकि देखिए दोस्तों, दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो यहाँ, तो पीछे से 1 अंक के पहले हम दशमलव लिख देंगे। ठीक है, और -18.95 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, बड़ा कौन है यहाँ, 78 है, तो इसमें से 95 को 78.4, और उसमें 18.95। अब ये यहाँ दशमलव दो अंक है, यहाँ 1 अंक है तो हम यहाँ 1 जीरो लिख देंगे। 10 में से 5 के 5 हो जाएंगे, बच्चे यहाँ 3 हो जाएगी, एक उधार ले लिया था, फिर एक और उधार लेंगे तो यहाँ 7 बच जाएगा, और 13 में से 9 गए तो 4 बचेंगे, दशमलव लगा दिया, और फिर ठीक है एक और उधार लिया तो 17 में से 8 गए। ठीक है, 17 में से 8 गए तो कितने हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। हाँ, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 6 बच जाएगा, अब यहाँ 6। ठीक है, और 6 में से 1 गए तो 5, तो हमारे ये 59.45 ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, दशमलव है तो सबसे पहले हम दशमलव हटा देंगे, तो 6 बटे 100 आ जाएगा, दशमलव के बाद में 2 अंक है तो, ठीक है, इंटू, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 बटे 10 हो जाएगा, दशमलव के बाद में 1 अंक है तो, और इंटू 24, और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये 25 से काट दो, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, और फिर और देखिए 6 36 हो जाएगा, और बटे 10, तो इधर अब उसमें दशमलव लगा दो तो 3.6 ही हमारा क्या दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट में हम दशमलव को हटा देंगे तो 25 बटे 100 आ जाएगा, और इसके स्क्वायर है प्लस, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 बटे 100 आ जाएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या वर्ग कर दो, 25 का वर्ग दोस्तों होता है 625। ठीक है,
625 हो गए, और बटे में 100 का वर्ग कितना होता है, 100 का वर्ग। तो मैंने बताया था आपको 10 का वर्ग 100 का वर्ग क्या करें, यहाँ 2 जीरो तो उसको 4 जीरो लिख दो, वर्ग बन गया, ठीक है। और 15 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 225 हो जाएगा, और 225 अब 10 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 10,000 आ जाएगा, और 625 और 225 को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 850 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब कितना हो जाएगा, अब इसमें दशमलव लगा दो, दशमलव नीचे 3 जीरो है और यहाँ 2 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सामने 1 जीरो लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें क्या दशमलव लग गया और सामने दशमलव के पहले आप 1 जीरो लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अब यहाँ क्या है, 38 जैसा को ऐसा आ जाएगा प्लस, अब यहाँ क्या हम इंटू कर देंगे, ठीक है, हम बॉडमॉस के नियम के रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम यहाँ इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, आप 16 और 16 8 कितना हो जाए, 128 होता है, ठीक है। पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, और दशमलव के, अब देखिए दोस्तों दशमलव बाद में एक अंक है, तो हम यहाँ दशमलव बाद में एक अंक कर दो, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 38 और ये 12.8 है, इसमें दशमलव नहीं तो जीरो लग दो, तो ये कितना हो जाएगा, 50.8, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ आपको समझ नहीं आया होगा कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे किया है उनका। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, 8/10 कर सकते हैं, 18 कितना होता है, 128 होता है, बटे में 10 कर दिया आपने, और फिर दशमलव लगा दो तो 12.8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 666 इंटू 66 इंटू 6, ठीक है। और हम क्या लिख देंगे इसको दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक बताई है ना कि डिवाइड की जगह इंटू लिख दो, और जो है वो उसको क्वेश्चन मार्क में उतार दो, ठीक है। अंश में है तो हर में है तो अंश में कर दो, तो और यहाँ क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो दशमलव के बाद में कितने अंक है दोस्तों, एक अंक है तो एक जीरो लगा दो, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन मार्कों को हम तिर्यक गुना कर देंगे, और इसको ये जो संख्या है राइट हैंड साइड में हम उसका तिर्यक गुना कर देंगे, तो यह हमारा कुछ इस प्रकार से 666 इंटू 66 इंटू 6 और इंटू को जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4000, ये हो जाएगा 4996, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, यहाँ हर में है तो वो आंसर में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, काट दो इसको, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 नम कितना हो जाएगा दोस्तों, 45, तो फिर 4 बचे 5 नम 45, और फिर और 4 बचे 5 नम 45 हो जाएगा। अब 3 से काट दो, और तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 9 3 3 9, और 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6। अब और किससे कट जाएगा दोस्तों, 3 से, तो ये 111 और ये 3, ठीक है। अब ये और कट जाएगा, देखिए दोस्तों अब 3 से और कट जाएगा, 1 2 3 जोड़ने पर 3, और 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये कितनी, 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा, बच्चे 2 3 7 21 हो जाएगा, और ये 3 दूनी दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अब कितना हो जाएगा, 37 से कम 37 हो जाएगा, और 37 से कम कितना हो जाएगा, 222 होता है, ठीक है। अब क्या कर दो, सबका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे कोई बचे नहीं है, तो क्या, देखिए दोस्तों 6 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4, और 22 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 6, तो 8 6 48 का हासिल की 4, 8 6 48, और 48,000 कितने हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा, तो ये हमारा 528 का हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ पर कुछ संख्या है, फिर माइनस क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू एक संख्या उधर भी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पक्षांतर कर लेंगे, संख्या को इधर ला लेंगे और क्वेश्चन मार्क को उधर भेज देंगे, ठीक है। आप चाहे तो इनको जोड़ भी सकते हैं या फिर बाद में जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जमा लेते हैं पहले, 85.23 प्लस 4632.14, और ये माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 22 1, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, माइनस में है तो प्लस में चलेगा, और संख्या प्लस में है तो माइनस में आ गई, ठीक है, पक्षांतर का नियम। देखिए हम इनका, देखिए इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, और फिर जुड़ा हुआ इससे घटा देंगे, ओके। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ जोड़ के बता दिया आपको, यहाँ जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, ये देखिए 9617 और 0.37, और माइनस में है ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है, तो ये 4022 और 0.12 हो जाएगा। इसमें से इसको क्या कर दो, घटा दो, तो 7 में से 2 गए कितने, 5 बचेंगे, और 3 में से 1 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा,
7 में से 2 गए तो 5, अब यहाँ 1 में से 2 तो घटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उधार लेंगे। तो ये एक यहाँ 5 आ गया, तो 11 में से 2 गए 9 हो जाएंगे, और 5 का 5 आ जाएगा, और 9 में से 4 गए तो 5। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आ जाएगा 5595.25। ये हमारा क्या दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए यहाँ 256 जैसे वैसा आ जाएगा इनटू, अब यहाँ दशमलव हम हटा देंगे तो 5/10 आ जाएगा, तो दशमलव के बाद में एक अंक है, इक्वल टू का इक्वल टू लगा दिया हमने, 1024 जैसा वैसा आ जाएगा। और इंटू जो डिवाइड की जगह मैंने ट्रिक बताई कि आप इंटू लिख दो, और जो उसके बाद में जो संख्या है सिर्फ उसके बाद वाली संख्या को अंश में तो हर में, हर में तो अंश में, चूँकि यहाँ अंश में तो हम इसको नीचे उतार देंगे हर में, और इंटू 4 जैसा का वैसा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी काट सकते हैं 2 से, 2 से कितना 12 और 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 128 बार में कट गए। ओके, अब क्या हो जाए दोस्तों, अब हम तिर्यक गुना कर लेंगे। क्वेश्चन मार्क जो नीचे है यहाँ, हम इसको ऊपर ला लेंगे यहाँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या होगा दोस्तों, 1024 इंटू 4, और बटे में कितना आ गया दोस्तों, 128 आ गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ अंश में था तो हर में आ गया। ठीक है, अब ये क्या करें, 4 से काट देंगे तो 4 तेरी 12 होता है, और 4 दूनी 8 होता है, और 32 से कि 1024 32 टाइम बार कटेगा, तो हमारा आंसर जो कितना आ गया दोस्तों, 32। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और डिवाइड की जगह हम इंटू लिख देंगे, और उस संख्या को बटे में उतार देंगे। इस प्रकार यहाँ भी डिवाइड की जगह इंटू, और 1 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा कि यहाँ दशमलव हटा दो आप, तो 248। ठीक है, और दशमलव बाद में कितने 2 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो लिख देंगे और सामने 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 25 में 12 का गुना कर देंगे, तो क्वेश्चन मार्क बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। ठीक है, और ये जैसे कि वैसे 24,876, और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, और 3 का इसमें गुना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 24,876 इंटू हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तेरी 18 हो जाएगा, हासिल के 1, 7 तेरी 21 और 22 हासिल के 2 हो जाएगा, और 8 तेरी 24, 25 और 26 हासिल के 2, 4 तेरी 12, 13 14 हासिल के 1 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 और कितना हो जाएगा 7, 74,628 ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अब यहाँ क्या है, बहुत आपको संख्याएं दिख रही है, सब दशमलव में दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, तो यहाँ 1344, और बटे में कितने कर देंगे दोस्तों। देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो हम 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दिए। ठीक है, 6 जीरो लिख दिए, और सामने 1 लिख दो। ठीक है, अब क्या कर दो दोस्तों, इनटू, अब ये जो बटे वाला है मैंने थोड़ा सा इसको इधर खिसका दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि 3 इंटू 7 है। ठीक है, अब जब उसको दशमलव हटाएंगे तो संख्या नीचे आएगी, जो तीसरे नंबर पे आएगी, तीसरे नंबर वाली संख्या ऊपर ही जाती है, तो मैंने ऊपर 10 इंटू 10 लिख दिया, क्योंकि दशमलव के बाद में एक एक अंक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अब क्या, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 से काट देंगे इस संख्या को, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचे 6, 7 9 63 होता है दोस्तों, फिर बचे 1, 7 दूनी 14, फिर 3 से काट देंगे दोस्तों, तो 3 6 18 हो जाएगी, और कितने बचे दोस्तों, 1, और 3 चौके 12, तो ये हमारा फाइनल कितना बचा, 64, और बटे में कितना बचा दोस्तों, ये 4 जीरो बचे, 1 2 3 और 1 4। अब क्या करो दोस्तों, उसमें दशमलव लगा दो। अब देखिए यहाँ तो 2 अंक है, तो हमें 2 अंक और लाना है, तो हमें क्या करेंगे, 64 के आगे हम 2 जीरो लिख देंगे, और फिर दशमलव लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 25 जैसा वैसा आ जाएगा। ठीक है, इंटू जैसा वैसा, उसके बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हम दशमलव हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 325, और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब यहाँ 504, और बटे में कितना 10, और इंटू, अब यहाँ डिवाइड की जगह इंटू लिख देंगे, और कितने 1/24 लिख देंगे। अब 24 से इसको काट देंगे हम, तो 24 दूनी 48 बचे 2, और 24 से कम 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 चौके 100 हो जाएंगे। अब क्या कर लो, 4 से 325 को काट दो, तो 4 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। फिर कितने बच्चे 5, और फिर देखिए 4 एकम 4 हो जाएंगे, बचे 1,
फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस, अब यहाँ क्या दशमलव लगा दो तो एक जीरो है तो पीछे से एक अंक मतलब 2.1। अब क्या इसमें जोड़ दो 2.1 को, 5 3 पॉइंट और ये 3 हो जाएगा और 8335, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम दशमलव हटा देंगे क्योंकि आप एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ें सारी। यहाँ हमने दशमलव हटा दिया, ऊपर ऊपर वाले का गुना कर दो आप तो 5 हो जाएगा और नीचे कितना है दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दशमलव लगाना भी है उसमें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ कितने जीरो है दोस्तों 4 जीरो पर संख्या तो 1 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 4 जीरो 1 तो आ गया, अब 3 और जीरो लगा दो 1 2 3, ठीक है। और उसके पहले आप दशमलव लिख दो, तो दशमलव के बाद में 4 अंक आ गए, 1 2 3 और एक 4 अंक आ गए, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका एक क्वेश्चन नंबर 33, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 65/10 हो जाएगा और इनटू इधर खिसका दो इसको 0.13 को, तो हम ये ऊपर चल जाएगा 100 और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 आ गए। अब क्या करेंगे दोस्तों, 13 पंचे कितना होता है दोस्तों 65 होता है, एक जीरो से एक जीरो कट गए और 5 से 10 को गुना कर दो तो 50 और 50 आपका क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यहाँ मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। दशमलव के बाद में यहाँ एक अंक है या दशमलव के बाद में एक अंक है तो दशमलव पूरी तरह से हट जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब दो ऊपर और नीचे समान समान है तो 121/198 हो जाएगा, 11 11 121 हो जाएगा और 11 एकम 11 हो जाएगा, बच्चे 8 और 11 8 88 हो जाएगा, तो 11/18 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर इसको, ठीक है दोस्तों। तो हमने इस संख्या लिख दी और ऊपर वाली संख्या को भाज्य बना दिया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे तो देखिए दोस्तों ये 2100 और ये 1900 है, ठीक है लगभग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम 0 दशमलव लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो हम यहाँ एक 0 लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये कितना 19,000 बन गया और ये 2000 है तो ये 9 बार चल जाएगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और ये 999, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे हम, तो घटाने के बाद में हमारा आएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये घटा दो तो 10 में से 9 का 1 हो जाएंगे, ठीक है। ये घटाएंगे तो इस प्रकार 991 बचेंगे आपका। देखिए 9 में से 10 में से 9 का 1 बचा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 8 बचाएंगे, फिर 8 उधार लेंगे और यहाँ फिर 8 बचाएंगे, 18 में से 9 का 9 हो जाएंगे, फिर यहाँ 8 एक उधार और लेंगे, फिर 8 बचेंगे, 18 में से 9 का 9 बचेंगे और यहाँ फिर 0 0, ठीक है। उस दशमलव लगाया है तो आप एक 0 लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो 4 बार और किया हमने तो क्या इतने हो जाएगा 4 दूनी 8 4 4 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर और माइनस कर दो और माइनस करने पे 10 में से 4 गए तो 6 हो जाएंगे, यहाँ 0 हो गया, फिर और 10 में से 4 गए तो 6 हो जाएंगे, फिर ये एक उधार ले लिया था 8 में से 4 गए तो 4 हो जाएंगे और 9 में से 8 गए तो 1 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। दशमलव लगाए एक 0 और ले सकते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, फिर 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो जाएगा और 6 6 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार संख्या चलती रहेगी, दशमलव के बाद में 3 अंक है, डिजिट हमें लेना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 0.946, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। यहाँ का सबसे पहले दशमलव हटा देंगे तो 9/10 आ जाएगा और बाकी जगह इंटू लिख देंगे और संख्या को बटे में उतार देंगे, ठीक है। एक बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा और फिर इसका दशमलव जब हटाएंगे हम, ठीक है दोस्तों, तो ऊपर 100 जाएगा, दशमलव के बाद में 2 अंक है, ठीक है। एक 0 से एक 0 कट जाएगा और 3 से और काट, ठीक है, 3 से काट दो, 3 3 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 से और काट दो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 और 6/5, 6/5 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। काटेंगे हम तो 6 और ये बटे 5 हो जाएगा, तो 5 से कम 5 हो जाएगा और फिर, ठीक है, 5 कम 5 बचे कितने दोस्तों 1, फिर दशमलव आता है, फिर 0, 5 दूनी 10, तो 1.2 आपके क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए किसी को ये समझ में नहीं आ रही होगी प्रोसेस, मैंने ये शॉर्टकट कैसे कर दिया। देखिए दोस्तों हम 75 को जब हम 0.75 को हम जब नीचे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1/075 लिखेंगे, ठीक है। जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/0, सॉरी दोस्तों दशमलव हटा रहे हैं आप,
तो 75/100 आ जाएगा। जो तीसरे नंबर की संख्या 1 2 3 वो सबसे ऊपर चल जाएगी, तो हमारा कितना आएगा दोस्तों 100/75। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो यह कितना है 48, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड की जगह इंटू लिख दो, और ये कितना हो जाएगा बटे में 75, और दशमलव हटाएंगे तो 10/75, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा क्लियरली समझाया गया है क्वेश्चन को, ठीक है। और कितना हो जाएगा 8, ऐसे इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है। तो 845 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड की जगह हम इंटू लिख देंगे, और 1 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, दशमलव हटा दिया है इसमें से, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है। अब हम दोस्तों ठीक है, ये 10 से ये 10 कट गए, ठीक है, और 2 से अगर कुछ कट रहा है तो ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, हाँ 5 से कट जाए, पर ये 5 से तो 5 कम 5 हो जाएगा, बच्चे 2 5 25, और 5 से 5 कम 5 3, 5 6 30, और बच्चे 4 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा 3 से और काट सकते हैं इसको, 3 से 3 5 15 हो जाएगा, और ये ठीक है 3 से और कट जाएगा, तो 3 5 नहीं 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, 3 से ये कट जाएगा, 3 कम 3 और 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 × 169, ये कटा नहीं है दोस्तों, और बटे में कितना हो जाएगा, और 20 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अब ये 100 को काटो मत, क्योंकि दशमलव लगाने में आसानी होगी फिर आपको, ठीक है। जब 16 × 169 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2704 आ जाएगा, और 10/100। अब हम इसमें दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद देखिए 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो है, तो जो पीछे से 2 1 2 और उसके पहले दशमलव लगा दो आप, और यही आपका क्या है दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। जैसे कि यहाँ सारे दशमलव वाली है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव हटा देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 इंटू दशमलव बाद में कितने अंक है 3 अंक है, तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है दोस्तों। अब इक्वल इंटू हो जाएगा, और ये 3 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऊपर, तो 27 का वर्ग कितना होता है 729 होता है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो 9 3 ये 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 9 3 27 हासिल कर दो, 3 2 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा, और 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2187, और बटे में कितना है दोस्तों 4 और 3 7 और एक 8 8 जीरो है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब दशमलव लगा दो, तो दशमलव यहाँ तो 4 अंक हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2187 लिखेंगे, उसके पहले 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो रख देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, यही आपका दोस्तों आंसर है। बिल्कुल बेसिक से बताया गया है मैंने क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव हटा देंगे यहाँ पर भी, तो 832 कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है 100, और फिर इंटू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 999, और कितना हो जाएगा ये दोस्तों 100 हो जाएगा। देखिए अब क्या मैं 999 को, ये 832 है दोस्तों, और इंटू 999 को 1000 - 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 और ये 5 जीरो एक साथ लिख दो सबको, 3 4 5, ठीक है। अब ये मैं इसको 832 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको अंदर, और इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा, -832 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से घटा दो, ठीक है। हम जब घटाएंगे, और ये बटे में दोस्तों ये चल ही रहा है, ठीक है। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 83168, और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों वही जो चल रहा है 3 4 5। अब क्या करेंगे दोस्तों दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव कितने 0 5 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो हमारे कितने 3 के पहले 8.31168, ये हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक ही संख्या यहाँ डबल डबल बार है, ठीक है, मतलब कॉमन आ सकती है यहाँ, ठीक है, बीच में प्लस है मतलब कॉमन आ सकती है। तो मैंने कॉमन ले लिया 0.351
और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों 0.867 और प्लस, और ये कितना हो जाएगा 0.133। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 0.133 हो जाएगा। तो 7 और 3 10 हासिल के 1, 6 और 3 9 10 हासिल के 1, 8 और 2 10 हासिल के कितने जाएगा दोस्तों 1.1। तो ये कितना जाएगा दोस्तों 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा 0.351। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये 1 आया, और 1 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब हमारा आंसर 0.351 आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अभी हमने लास्ट 40 देखा है, उसी प्रकार सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, और ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये मैं आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 191.05, ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार है। देखिए दोस्तों 4.7 4.7 4.7 सब की जो कॉमन है, तो 4.7 क्या है दोस्तों कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 13.23, और यहाँ प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 9.43। ठीक है दोस्तों, और यहाँ प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा 77.34। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम सबको जोड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं जोड़ने के बाद कितना आता है। देखिए दोस्तों जोड़ने पर कितना है 100 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोस्तों 4.7 और इंटू कितना आ जाएगा 100 है। अब क्या करेंगे, अब दशमलव इसमें से हटा देंगे, तो 47/10 इंटू इससे हो जाएगा 10 से 10, अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, तो ये हमारा कितना है 770, और ये हमारा 770 क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको देखिए दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, ये जो जितने क्वेश्चन बताए मैंने आपको, इनका जरूर होमवर्क कर लीजिएगा और प्रॉपर एक नोट्स बनाइए जिससे आप बहुत अच्छी एक मैथ सीख पाओगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।